हेलो स्टूडेंट। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला इनऑर्गेनिक का पोर्शन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। तो आज हम जो पहले डिस्कस करने वाले हैं वो आवर्त सारणी के बारे में देखेंगे, जिसे आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, आज हम पहले सीखेंगे कि कैसे आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। देखो, ऐसा है ना कि आत्मा है। आत्मा क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि देखो ये वो साइंग है, ये वो लैंग्वेज है जिसे आप पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहला चीज आना चाहिए वो है आवर्त सारणी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आवर्त सारणी के बारे में। और आवर्त सारणी में आपको बता दूं तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बताइए कैसा पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं हम? आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो आपको ऐसे हॉरिजेंटल दिखाई देता है, ऐसा सॉरी वर्टिकल, ऐसे जो लंबे लंबे ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो देखने को मिलती हैं, ऐसे पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं, या आप इसे ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? इसे ग्रुप कहा जाता है। वहीं यदि हम दूसरी बात करें, अच्छा ग्रुप कितना है आपसे पूछेगा तो यहाँ कितने बोलेंगे? 18 ग्रुप हमें देखने को मिलता है। वहीं पर यदि हम हॉरिजेंटल लाइंस की बात करते हैं, जो आपको ऐसा देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं आवर्त या पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और ये टोटल कितने हैं यदि हमसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा 7 आपको आंसर बताना है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कितने आवर्त हैं तो बताइए 7 आवर्त है। कितने वर्ग हैं तो कितना बताना है? 8 बताना है। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मैंने यहाँ पर पहली बात आपको बताई है कि वर्ग जो है 18 है और 7 है, और इन सभी को हम लोगों ने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम कहते हैं 4 ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, जिसे हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन सब पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक आवर्त सारणी बनाते कैसे हैं। तो आवर्त सारणी बनाने के लिए आपको तो इसे डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को आप एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। थर्ड से लेके जो हमारा 12 तक के है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। फर्स्ट और जो सेकंड है हमारा वो एस ब्लॉक है। 3 से लेके जो 12 है वो डी ब्लॉक है। और 13 से लेके 18 जो है हमारा वो है पी ब्लॉक। बाकी आपको पता है ना, डी ब्लॉक से ही रिलेटेड होता है कौन सा? हमारा एफ ब्लॉक। क्लियर है? तो ये जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के भी 2 पार्ट हैं, आप सभी को पता है, एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल। मतलब एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, और एक होता है क्षारीय मृदा धातु। ये तो क्षारीय है, गड़बड़ लिखा गया, ये हमारा है क्षारीय धातु। क्या बोलेंगे इसे? क्षारीय धातु। बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है गाइज? हमारा क्षारीय मृदा धातु है। इट्स नॉट मुर्दा, इट्स मृदा। और आप इसको ट्रिक से भी अच्छे से याद रख सकते हैं। अब ट्रिक से कैसे याद रखना है, यहां से देखो, हलीना की रब से फरियाद। क्या बोलेंगे? हलीना की रब से फरियाद, ऐसे आप बोल लेंगे। फिर है क्षारीय मृदा धातु में क्या बोल सकते हैं? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, कुछ भी बोल सकते हो, आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये है हमारा एस ब्लॉक। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम डिवाइड करते हैं 3 से लेके 12 ग्रुप के बीच में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 एंड क्या होता है 12 होता है। तो इसको हम यहाँ से देखें तो ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ से लिख दूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूअल से दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो ये है साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। तो ये हमारा क्या है डी ब्लॉक है। इसके डी ब्लॉक को भी सीरीज में डिवाइड कर दे रहे हैं, ये 3D है। इसके बाद ये इसके बाद वाला है 4D, फिर है 5D, नेक्स्ट है हमारा 6D। तो यहाँ पर से हम बात करते हैं 4D को, शॉर्टकट है यारी जरा निभाओ मोहब्बत, यारी जरा निभाओ मोहब्बत, ताकि रो रो पड़े आगे कदम, ताकि रो रो पड़े आगे कदम, याद रखना ये बन जाएगा। 5D में है, 5D में बोल सकते हैं ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, ओस इधर पड़ी और होगी, और होगी, और होगी, याद रखिएगा। और 6D को आपको उतना याद रखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन याद रखना यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये लेंथेनाइड है और ये जो हमारा एक्टेनाइड है, ये वो आगे जाकर एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, ये एफ ब्लॉक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें तो क्या है, एसी ला सीने पर नदियाँ, ला सीने पर, ला सीने पर नदियाँ प्रेम सी समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम यहाँ लुटे। यहाँ पर देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे एफ ब्लॉक के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर से आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, सीने पर नदियाँ प्रेम सी समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम से समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम यहाँ लुटे। और ये वाला एसी है, तो इसको क्या याद रख सकते हैं हम, तो एसी, एसी थापा यू नेपाली, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, कैफे में एस फरमाई, मैडम नो लारा। तो ये याद रखने का तरीका है। तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक यहाँ पर बन गया है, ये जो हमने बनाया है यहाँ से, ये हमारा एफ ब्लॉक है। क्लियर है, ये हमने यहाँ पर से देख लिया है एफ ब्लॉक। जो ऊपर वाला है ना उसको बोलते हैं लेंथेनाइड, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं अपन, लेंथेनाइड कह रहे हैं। नीचे वाला हमारा यहाँ पर क्या है बताइए, एक्टिनाइड है। और दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में हम यहाँ पर एलिमेंट्स देख पा रहे हैं, वो है 14 14। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पर बता दूं, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है वो कौन से ग्रुप में देखने को मिलता है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, यस इसी ग्रुप में देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप में डिवाइड है। तो जैसे से थर्ड बी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड बी। ये हमारा फर्स्ट ए और ये क्या होता है, सेकेंड ए होता है। बाकी थर्ड ए यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये थर्ड ए यहाँ से स्टार्ट होगा, ये थर्ड ए यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये थर्ड बी उल्टा रहता है, थर्ड 4B 5B, ये होता है 6B, और ये तीनों के तीनों जो होते हैं हमारे 7B से, नहीं उल्टा हो गया, एक सेकेंड, 8 9 10 होता है। तो ये हो गया हमारा 7B और ये हो गया 8th B, ये होगा फर्स्ट बी और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड बी। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये वाला, इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है
थर्ड बी ग्रुप जो होता है ये वाला, ये थर्ड बी ग्रुप, ये थर्ड बी ग्रुप जो है, थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर दे रहा हूँ, क्लियर है। तो ये जो हमारा थर्ड बी ग्रुप है ये वाला, पूरा का पूरा जो है, इधर से कितने हो गए बताइए 4, इधर से कितने हो गए 4, और उधर से कितने हो गए 28, तो 32। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें देखने को मिलता है। यदि हमसे क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा एलिमेंट हमको यहाँ पर किसमें देखने को मिलता है, तो आंसर क्या देंगे, थर्ड बी ग्रुप देंगे। कितने, 32। तो 14 14 क्या बोल देंगे, 14 लेंथेनाइट, 14 एक्टिनाइट, और ये 4। इसके बाद आता है 13 14 15 16। तो पहले 13 को बना लेते हैं। 13 को तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, 13 को याद रखने का सिंपल तरीका है, अब ये इसको हाइड्रोजन को ऊपर बनाना चाहिए था। खैर अब नाम लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ से, ये ज़्यादा सही रहेगा। बैंगन आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और दूसरा क्या है, ये 13 है, 14 4 वाले को बोलते हैं, तो ये होगा काशी गए शंकर प्रभु। मैं आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, काशी गए शंकर प्रभु। फिर है 5th, ये है ना, ये 5th ये हो जाएगा 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। ये क्या है, नई पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, ऐसे बोल सकते हैं। 16th है, नेक्स्ट वाला जो हमारा है, हमारा 16th, जिसको आप 6th ए कहते हैं, 7A है, 17। और 8th ए जो होगा वो हमारा तो 8th ग्रुप होगा। ये हीलियम यहाँ पर रख दिया हूँ, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और ये क्या है, रेडॉन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, हीना नीना और करीना, क्या बोल सकते हैं इसको, हीना नीना और करीना जरीना, और ये क्या होगा, रवीना हो जाएगा। और जो 15 हो गया, 16 हो गया, काशी और सही से टीपो, और सही से टीपो। और ये 17 है, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये है हमारा एक एक क्लासिफिकेशन किसका, आवर्त सारणी का। जो ये ब्लॉक पढ़ा हमने, इसे कहा जाता है पी ब्लॉक। इसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने जो देखा है वो क्या है बताइए, एक रफ ट्रिक से हम पूरे आवर्त सारणी को कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो सारे ट्रिक्स को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, और बार बार इसे क्या करिएगा, बोलो, पढ़िएगा। क्योंकि जब तक कि आप इसको पढ़ोगे नहीं, तो आगे फिर चीज़ों को समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा। क्योंकि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं सबको क्या करना है, बोलो, चला के लेके चलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं आवर्त सारणी स्टार्ट करने से, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं उसको मैं यहाँ पर लूँगा, और उसी से फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बनाने आया है वो तो सिंपल है, जो आपने पढ़ के आया है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने का। पहली बात आपको ध्यान देनी है कि हमारा जो एक आवर्त होता है, एक पीरियड जो होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता दिखाई देता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो सर क्षारीय धातु आता है हमारा, क्लियर है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है, यस क्षारीय धातु से। क्षारीय धातु को आप बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद, की रब से फरियाद। एक और चीज सिखाऊंगा मैं यहाँ पर मैजिक नंबर के बारे में। और अंत जो होता है इसका अक्रिय धातु में इनर्ट गैस पे होता है, इनर्ट गैस पे इसका एंड होता है। ये हो रहा है एंड हमारा इनर्ट गैस पे, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर से देखें कि यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। और हीलियम को दूसरा कलर में लिख लेते हैं, हीना, नीना और करीना, जेरीना और रवीना। तो अब इनके बीच हम देखें तो कोई भी पीरियड जो हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे, देख लीजिए जल्दी से बता दीजिए, क्षारीय धातु से। और अंत जो हो रहा है इसका वो हो रहा है हमारा अक्रिय गैस पे। तो टोटल हमने 7 पीरियड बनाया है, जिसमें 7 जो दिखाई दे रहा है वो हमको इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब यहाँ नंबर कितना है बताओ, 118 है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब यदि मैं मैजिक नंबर की यहाँ पे बात करता हूँ, किसकी नंबर की बात करता हूँ यहाँ पर, मैजिक नंबर की बात कर रहा हूँ। तो आपने मैजिक नंबर या जादुई संख्या पढ़ा होगा, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये मैजिक नंबर वो है जिससे आप किसी का भी क्या नाम क्या निकाल सकते हैं बताओ, एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। वो जादू ही है एक प्रकार से एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर से आपको पहला एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर से नंबर 1 लिखता हूँ, ये तो आपको पता ही है। अब इस मैजिक नंबर को यहाँ पर फिट कर दूँ तो ये सबका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देखो ये 1 है, 2 ऐड करते जाओ 3, 8 ऐड कर दो 11, अगला 8 ऐड कर दो तो कितना होगा, सॉरी 19, अगला 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा 37, अगला कर दें तो कितना होगा 55, तो 87। क्या बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को जोड़ के ही आप किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर 2 होगा तो अब उस 8 को लगा दो, फिर 10 हो गया, 18 हो गया, 18 जोड़े तो 36, अगला 18 जोड़े तो 54, 32 जोड़े तो कितना हो गया 86 हो गया। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और याद रखनी है, देखो पी ब्लॉक है और सॉरी यहाँ पर एस, ये जो स्टार्ट होता है वो हमारा 1s, जिस सेल से स्टार्ट होता है उसी सेल पे क्या होता है बताओ, एंड भी होता है। जिस सेल से स्टार्ट होता है ये उसी पे एंड होता है। तो जैसे ये क्या होगा 1s है तो ये भी किस पे एंड हो रहा है 1s में। 2s, 3s, 4s लिख सकते हैं इसे, 6s, ये क्या होगा बताओ 7s। तो ये एंड होगा तो क्या होगा बताओ, सेल सेम होगा। सेल किसको बोलते हैं, सामने वाला। हाँ तो बताओ जैसे वो 2s है तो ये क्या होगा बताओ 2p, 3s है तो ये क्या होगा 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। तो ये तो हमने लिख दिया। अब बात करते हैं s और p की, तो व्यवस्था हो गई पूरे पीरियड में। अब d का फॉर्मूला होता है n-1d, जिसमें हम पढ़ते हैं 3d, 4d, 5d और क्या पढ़ते हैं बताइए 6d के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूले में यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखूं 4, 5, 6, 7, तब तो 3d, 4d, 5d, 6d आएगा। तो इस हिसाब से 3d कहाँ स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमारा 3d आएगा, यहाँ 4d आएगा, 5d आएगा और ये आएगा 6d। क्लियर है। इसे आप समझिए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। अब f ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, n-2f होता है और 4f और 5f होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो n बराबर मेरे को क्या रखना पड़ेगा 6 और एक n बराबर 7, तब तो ये वैल्यू हमारा बन पाएगा। मतलब कुल मिला के 6th पीरियड में क्या आ जाएगा हमारा 4f, और 7 पीरियड में क्या आ जाएगा बताओ 5f। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये हमने पहले देखा है। अब इसी पे हम क्या करेंगे बताओ, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ रूल्स के बारे में। आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तो पता ही होगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, पी में कितने हैं 6 है, डी में कितने हैं 10 है, एफ में कितने हैं 14 है। तो ये तो आपको पता है, बेसिक रूल है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। दूसरा ध्यान रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है n+l रूल। n+l रूल, यस गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। n+l रूल क्या होता है? देखो n तो हमको पता है, जैसे 2p है तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है बताओ, सामने जो होता है वो क्या कहलाता है बताओ, n का वैल्यू है। लेकिन गाइस यदि आपको यहाँ पर l का वैल्यू फाइंड करना है तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। p के लिए 1, d के लिए 2, और f के लिए यही वैल्यू हम क्या लेते हैं बताओ 3 लेते हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये आपको वैल्यूज क्या होने चाहिए यहाँ पर याद होने चाहिए। क्लियर है? ओके, तो मैंने कहा n+l रूल क्या कहता है? ये कहता है n+l का वैल्यू जिसमें क्या होगा बताओ कम होगा, उसी में हम पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे फील करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप उसी में क्या करिए बताओ फील करिए। देन ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, इफ n+l का वैल्यू यदि क्या आ जाए बताओ सेम आ जाए, यदि n+l का वैल्यू सेम आ जाए तो ऐसे केसेस में हम फिर n का वैल्यू चेक करते हैं। n का वैल्यू चेक करते हैं जिसमें n का वैल्यू क्या आएगा बताओ कम आएगा, जिसमें n का वैल्यू कम आएगा, जिसमें n का वैल्यू कम आएगा, n का वैल्यू कम आएगा, ठीक, जिसमें n का वैल्यू कम आएगा उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यस या नो गाइस? तो ये दो रूल है जो आपको क्या रखना है बोलो, अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे। तो चलिए, और तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इन्हीं का हमें ध्यान रखना है। और ऑर्डर तो आपको जमाना आता ही है, कैसे जमाते हैं वो आपको यहाँ से सारा ऑर्डर जमेगा। तो ये वाला चार्ट, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपका क्वेश्चन यहीं से क्या हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला चार्ट आपको याद हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, इसको तो कोई भी बच्चा बता देगा 1s क्या होगा बताओ 1 होगा। हीलियम, हीलियम 2 है सर, ये तो 1s2 हो जाएगा। लिथियम, सर लिथियम का लिख के दिखाओ, ये तो बहुत आसान है सर 1s ये हो जाएगा। सर बेरिलियम का लिख दो, बोरॉन का लिख दो, कार्बन का लिख दो, ये तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ये देखो ये लिख दिया। जब तक फुल नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे ये 2p हो गया, जैसे ये 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p2 हो गया। तो ये हम इसे इस तरीके से क्या करते हैं बताओ लिखते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर नोट करके ध्यान रखनी है, और वो ये है कि यदि मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको मान लो सपोज X33 का दे दिया और पूछा ये कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है और कौन से पीरियड का है, तो ये आपको यहाँ पर से आंसर करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऐसे सीक्वेंस में हम बनाएंगे तो समझ जाइए फिर आगे आंसर। समझ गए? हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार ध्यान से ध्यान रख लो, जो आपका इनर्ट गैस है यहाँ पर, इसको पकड़ लीजिए।
अब इनर्ट गैस में क्या है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, क्या बोला, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये नंबर याद रख लीजिए, बस यही नंबर याद रख लीजिए, फिर काम आसान हो जाएगा। ऐसे, और हाथों की उंगलियों में है। जैसे पहले नंबर पे है 2, मतलब हीना, नीना और करीना, जरीना, रवीना, और नंबर आना चाहिए आपको। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपको ध्यान देना है, यहाँ नंबर लिखा है 33। आप मुझे बताइए 33 कहाँ पर आएगा, 33 कौन से इनर्ट गैस पे आएगा, बताओ किससे पहले आएगा। ये 36 है और ये 18 है, तो 33 8 इसके जस्ट पहले है, तो ये वाला आप इनर्ट गैस रख लीजिए। और इसके बाद जो आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4s, और एंड कहाँ पे होगा, 4p, और बीच में क्या आएगा बताओ, 3d। क्लियर है। तो ऐसे ही बोलना है, हीना, नीना और मतलब ऑर्गन, और करीना तो 36 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18। फिर आता है स्टार्ट 4s और खत्म होगा 4p। अब 4s फैमिली है तो 4s पीरियड है, तो बीच में क्या आएगा बताओ, 3d। ठीक है, तो यहां पर देखो n+l रूल लगाएंगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, n+l रूल लगेगा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। सब में लगा के देखो, n+l रूल आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर लगाएंगे 4 + 0, तो आंसर कितना मिलेगा, 4। यहाँ पर 3 + 2, आंसर कितना मिलेगा, 5। यहाँ पर मिलेगा 4 + 1, आंसर कितना मिला, 5। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताइए आपको इनमें से क्या दिख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कम किस में दिख रहा है, इसमें है, तो इसमें पहले भरेंगे। जब दोनों का वैल्यू क्या आ जाए बताओ, सेम आ जाए, तो हम n का वैल्यू चेक करेंगे, तो इसका वैल्यू कम है तो ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। क्या समझ गए ना। ओके, तो 18 और ये कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 20, और 20 के बाद अब सेकेंड नंबर इसमें है, डी में भरेगा, तो क्या बोलेंगे, 20 और 10 30, और बच गया 3, तो क्या हो जाएगा, ये देखो हो गया 33। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में एंटर किया है बताओ, पी में, तो इसका कौन सा ब्लॉक हो जाएगा बताओ, पी ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में एंटर किया है, पी में, तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। समझ गए। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होता है, पी ब्लॉक के लिए हम जनरल फॉर्मूला क्या लेते हैं, ग्रुप के लिए NS और NP का जो इलेक्ट्रॉन होता है। अब NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने हैं बताओ, 3, तो 5th A मतलब कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 15। क्या समझ गए, ऐसे पहचान लेंगे ना भाई। और पीरियड के लिए तो आप देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा देखो 4 है ना, ये देखो 4p में जा रहा है, तो ये इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4th पीरियड हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि कैसे ब्लॉक, कैसे ग्रुप और कैसे हम उसका पीरियड निकाल सकते हैं। बोलिए भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार बताइए। क्लियर है, आराम से बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे क्या किए जाते हैं बोलो, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट आप लोग के लिए और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देता हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर डी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आपको कॉन्फ़िगरेशन पे पूछे जाते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले, तो उसको तो हमको सीख ही लेना है। जैसे यहाँ पर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, और को नहीं, तो यहाँ से देखते हैं इसको। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना वैसा ही है जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने सीखा है। तो एक अपन समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो ऑर्गन आएगा ना, तो ऑर्गन के बाद क्या आता है 4s, और उसके बाद आता है 4p, फिर क्या आता है 3d।
तो 30 तक के तो मेरे ख्याल से यही कंप्लीट हमारा चलता रहेगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके लिख लेते हैं, तो एक साथ ये सब हमारा हो जाएगा। इसको एक साथ मैं ऐसे करके कवर कर देता हूँ और इसे इसके साथ हम सबके नंबर्स को एक साथ भर देते हैं। चलिए आइए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सिंपल सा हमें यहाँ बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 21 है, तो 21 में तो ये सारा का सारा मैं लिख दे रहा हूँ, 18 हो गया। अब 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20, और ये क्या हो जाएगा 21। वैसे ही 22 का लिख देंगे 2, और ये क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका 2 और 3 हो जाएगा। अब क्रोमियम में एक बात याद रखना है, स्टार लगा के मैं एक बात बता दूं, क्रोमियम में आपको ध्यान रखना है 18 है, 1 होता है यहाँ पे, रीजन ड्यू टू हाफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। हाफ ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रो स्टेबिलिटी देता है, सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, तो 3d 5 होता है। बाकी इसमें 2 और ए क्या होगा, 6 होगा, 2 7 होगा, 2 8 होगा, और 2 सॉरी मैग्नीज में तो 5 ही रहेगा ना, इसमें रहेगा 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। इसके बाद दो और बच गया ना, क्या क्या बच गया, कॉपर और बच गया हमारा जिंक, कॉपर और बच गया हमारा जिंक। तो कॉपर भी आपको अच्छे से याद रखना है, 4s1 और 3d क्या होगा इसमें 10। यहाँ पर क्या होता है, फुल ऑर्बिटल होता है, वहाँ हाफ ऑर्बिटल, यहाँ पर फुल ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। और ये तो हमारा 4s2 और ये क्या होगा 3d10 होगा, ठीक है। तो ये हमारा डी ब्लॉक जो दिया है उसके यहाँ पर 3d सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। मैं इसको इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो वो कौन करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फार्मूला जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इनका क्या करते हैं बताओ, फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिंक है, कैडमियम है और मर्क्यूरी है, ठीक है। अब देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे बना सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है ना इसका कितना होता है 30, और देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ये 3D सीरीज है। अब यदि ये 3D सीरीज है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा पीरियड होगा यहाँ पर, ये बताओ, फोर्थ पीरियड होगा, हाँ ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, फोर्थ है तो ये क्या होगा फिफ्थ होगा, और ये क्या होगा सिक्स्थ होगा। अब आपने इसका शॉर्टकट लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, 4s और 3d, तो ये हो गया 18 और 2 30 हो गया, बोलो। तो यहाँ पर से अब ये क्रिप्टॉन हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या होगा 5s, और ये क्या होगा 4d। वैसे ही क्या हो जाएगा ये बताओ, जीनॉन हो जाएगा 6s, और ये क्या होगा 5d। बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बना सकते हैं। तो ये 36, ये क्या हो गया 54 हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपने आप आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से ध्यान देना है कि इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 5d। जैसे यहाँ पर क्या है 4d है, क्या इसमें f आएगा क्योंकि सिक्स्थ पीरियड है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या और कुछ मिलेगा इसमें हमको, यस, क्योंकि ये है हमारा, क्यों नहीं दिखा रहा, 4f मिलेगा क्योंकि ये सिक्स्थ है ना, तो 4f है। तो यहाँ पर से देखा जाए और यहाँ पर से देखा जाए तो ये भी 5 2 7 है, 6 और 7 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, ये 10 तो रहेगा लेकिन पहले 14 इसमें भरेगा, फिर उसके बाद 10 इसमें आया होगा, है ना। तो देख लो ध्यान से इसका, तो समझ आ गया। 36 2 38, 38 और 10 कितना हो गया बताओ, 46। इसका कितना हो गया 36 2 38, 38 10 48 हो गया, क्लियर है। और मर्क्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 54 2 56 10,
54 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 कितना हो गया 80। ये भी आपको याद रखना है। आप यह मैजिक नंबर से भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर फोर्थ पीरियड में आया है, पहला 2 है, दूसरा 8 8, फिर ये कितना होता है 18। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या जोड़ दिया 18 जोड़ दिया, तो कितना हो गया बताओ। ये वाला 18 है, ये वाला हमने इसे जोड़ दिया तो कितना हो गया बताओ 48, और इसके बाद 32 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। तो आप इस नंबर से भी आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। देख रहे हो ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये वाला चौथा है। तो यहाँ पर से हम लोगों ने फिर ये आने वाले को जोड़ते हैं ना, पांचवा 18वां। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। इसके अलावा यदि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, तो इसको हम लोग फर्स्ट बी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट बी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आगे जब आप पढ़ेंगे, जब आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल देखो फुलफिल दिखाई दे रहा है। डी ऑर्बिटल फुलफिल है तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 होगा। n इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मैं इसका +2 कंडीशन बनाता हूँ तो भी मुझे कैसा देखने को मिलता है, डी फुलफिल देखने को मिलता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। तो नॉर्मल कंडीशन हो चाहे आयनिक कंडीशन हो, दोनों में यदि डी ऑर्बिटल फुलफिल है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जानते हैं। ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि जिंक, मर्क्यूरी और जो कैडमियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ डी ऑर्बिटल नॉर्मल हो या फिर आयनिक फॉर्म है, दोनों में क्या होता है बताओ, डी ऑर्बिटल इसका फुलफिल होता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फर्स्ट बी के बाद यहाँ पर क्या आता है, सेकेंड बी। तो ये ऐसे पहले आता है यहाँ पर कॉपर, कैडमियम से पहले आता है मर्क्यूरी, रो रो पड़े आगे कदम, सिल्वर आता है, और पड़ी होगी पीटी। तो ये जो होता है इसको यदि कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो कॉपर का यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर 4s1 और 3d क्या हो जाता है यहाँ पर 10। क्लियर है। तो अब वैसे ही सोचते हैं, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन क्या यहाँ पर सिल्वर का होगा, क्या वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारा प्लेटिनम का होगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए क्या क्या लिखते हैं, देखते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को। चलिए, तो लगा लिया होगा इसका आंसर, क्या होगा बताओ। अरे जैसा इसका बनाया हो वैसे ये भी तो हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4s के जगह क्या हो जाएगा बताओ, 5s हो जाएगा। ये होगा 5s1 और ये क्या होगा 4d10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 47। जैसे 46 था ना ये वाला, 48 था तो ये 47 हो जाएगा। ये 79 हो जाएगा, ये 80 है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 6s 5d, और याद रखिएगा यहाँ पर 4f आ जाता है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन स्टार लगा लो थोड़ा सा, यहाँ पर से क्वेश्चन आता है तो ये 6s1 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा 14, जीनॉन तो लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा। और 5d में आपको याद रखना है 9, तो इसका कितना होता है 79 होता है। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, ये 6s1 होता है, ये स्टार लगा लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो एक्सेप्शन है मैंने यहाँ पर बता दिया है जो आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर इसका याद रखना है 58 का, 58 का, खैर 58 वाले को तो हम अलग से बनाते हैं एफ ब्लॉक वाले केस में। अब जैसे मैं कुछ एफ ब्लॉक वाले के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। एफ ब्लॉक में जैसा क्वेश्चन आता है, जैसे 63 आता है, 64 आता है, 65 आता है, 70 आता है और 71 आता है।
तो इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब देखिए सब लोग हमारे 54 के बाद वाले हैं, तो 54 के बाद वाले हैं मतलब सब जीनॉन होगा। यहाँ जितने भी हैं सब क्या हैं, हमारे जीनॉन में देखने को मिलेंगे। और कॉन्फ यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या लिख सकता है अपन यहाँ पर, जीनॉन क्या है यहाँ पर है ना 6s, ख़त्म कहाँ पे होगा, 6s है तो ख़त्म कहाँ पे होगा ये 6p पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 है, तो f को मैं यहाँ पर लाना चाहूँ तो 4f, और d को लाना चाहूँ तो 5d। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं और इसमें लगाते हैं n+l का रूल। यहाँ पर लगाएंगे n+l का रूल। चलिए, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप बना लेते हैं फटाफट। तो 63 का पहले हम बात करें तो ये तो n+l रूल में हम सबको पता है कि 6 का वैल्यू सबसे कम है, बाकी सब में 7 है। अब 7 में भी इसका वैल्यू कम है, फिर इसका है, फिर इसका है, तो बस ऐसे भरते जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलेगा, इस तो ध्यान रखेंगे। 54 और 2 कितना हुआ 56, 56 और कितना लगा दूँ इसमें बताओ 63 हो जाए 7। क्लियर है। तो 5d तो क्या होगा इसमें 0 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरेगा। तो 54 2 56 और 4 70 70 60 और 63, ठीक 7। अब 64 का बनाते हैं यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा 0। देखो ऑप्शन में आपको ये देगा भी और ना, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में नहीं देगा, तो ऑप्शन में देगा भी, लेकिन याद रखना है ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये f को हाफ ऑर्बिटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, सही हो जाएगा। 6p को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एस से नहीं, एस से नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 ही रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये 2 हो गया, 2 के बाद ये 9 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो सर स्टेबिलिटी के लिए, हाँ ऐसा नहीं होगा ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो ये सही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14 70 60 60 और 10 कितना हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर से यही हो जाएगा 54 2 56 56 और 14 कितना हो गया बताओ 70 हो गया ना। ये 54 और 2 56 एंड 40 70, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा 71 के लिए, तो 70 ये हो गया और इसको लगा दूंगा 1। तो ये इस तरीके से क्या हो गया बताइए हमारा एफ ब्लॉक में हमने क्या बना लिया है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये बताना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। क्लियर है। अब जैसे 100 से ऊपर वाले हैं, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ दिया 102 का कितना होगा, 112 का कितना होगा, 114 का कितना होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। चलिए, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो ये अब यहाँ पर रेडॉन हो जाएगा 86, स्टार्ट होगा 7s, एंड होगा 7p, यहाँ पर होगा 6d 5f। तो ये तो हो गया हमारा, इसके बाद जो आना है, क्या ये समझ आ गया है ना, सब में तो यही रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लोगों को 86 दिख रहा है, 86 और 2 कितना होता है बताओ 88। अब इन तीनों में देखा जाए तो ये सब में कितना आएगा 8 8 8 आएगा, तो इसका वैल्यू कम है, तो इसमें पहले भरेगा, फिर उसमें इसमें फिर इसमें, तो 86 और 2 88 हुआ 88, और हमारे पास कितना है बताओ, ये 14 डालूंगा तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, ये 86 और 2 कितना हो गया 88 हो गया, 88 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
102। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आया। जैसे यहीं पर मान लो यदि x103 रहता तो सेम क्या करते, 7s2 6d, ये क्या हो जाता 1 हो जाता, 5f14, और उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बरोबर है ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे x112 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 14, और 14 के बाद कितना हो गया 102, 102 के बाद यहाँ 10 कर दूंगा तो 11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। एंड लास्ट ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 के बाद हमारे पास ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो बताइए यहाँ पर से लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बताओ पी में जा रहा है, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा पीरियड हो जाएगा, 7th पीरियड हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तो ग्रुप के लिए क्या देखेंगे, NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो NS 2 और यहाँ पर 2, तो 2 + 2 ये क्या होगा 4th A। और 4th A कौन सा परिवार होता है, जल्दी बता सकते हैं यहाँ पर, कार्बन फैमिली हो सकता है। 4th को क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देखना है, ये दोनों देखोगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4th फैमिली हमारा कौन सा फैमिली है, यहाँ पर कार्बन फैमिली है। तो इस तरीके से चाहे वो कितना बड़ा भी कॉन्फ़िगरेशन हो वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं कि एक नोट करके ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डी में यदि 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो वो हमेशा कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है। ये नोट करके ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर। और इसके बाद यहाँ पर ये जैसे आप लोग देख रहे हो डी में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या है, जैसे ये वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा, तो आंसर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, देखो डी में एंटर कर रहा है, तो ये तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 और 0 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो किसको बिलोंग करेगा, एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, बताओ इसमें गया है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। तो पहचानने का तरीका है, आप उससे भी पहचान के बता सकते हैं। ठीक है। एक एक्सेप्शन और आता है, जैसे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जिसमें NS 0 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, NS 0 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दिया है, क्रोमियम, पैलोडियम, कॉपर, या फिर नन ऑफ दिस। इसे बताना है किसमें NS 0 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। सर हमको इन दोनों का तो पता है कि इसमें NS1 और क्या होता है 3D10 होता है। PD का क्या होता है, इसको आपको बता देता हूँ, ये 46 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिप्टॉन आपको ध्यान रखना है 36 होता है। इसके बाद आता है हमारा 4S, क्रिप्टॉन है ना, हीना, नीना और करीना, तो ये 5S पे स्टार्ट होगा, और ये 4D होगा, और 5P पे ख़त्म होगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 36 और 2 कितना होगा 38, और 38 और 8 कितना होगा हमारा 46। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो, गलत। ये स्टार लगाने ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन होता है 5S 0 और 4D क्या होता है 6। ये नोट करके लिख लेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि सीरियम 58 दिया है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये तो जीनॉन ही होगा। 6S, फिर आता है हमारा 4F, और क्या आता है 5D। 54, यहाँ पर क्या होता है 256 और 57, और ये क्या होता है 58। तो ये इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी आप लोग यहाँ
ध्यान रखेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ पर से आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, बोलो, पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे हम पढ़ते हैं नंबर फर्स्ट पे। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस पे, कहाँ से बताओ? क्लासिफिकेशन, कि पीरियोडिक टेबल का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और कैसे कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट में जो जो नॉर्मल चीज़ें हमको पढ़नी है वो हम सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म पे। थैंक यू। हेलो हेलो।